गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके। तो जून कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल और उस पर आज हमारी दिल्ली पुलिस के लिए सेकंड क्लास। कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास ली थी जिसमें हमने अपने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। ठीक है, बौद्ध धर्म में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था साथ साथ कि चार तो उनके जीवन में वो घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी? एक तो गृह त्याग की, घर छोड़ दिया था जिसको उन्होंने बोला था महाभिनिष्क्रमण। दूसरी, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी जिसको बोला था संबोधि। उसके बाद वो उपदेश देने लग गए थे, उसको क्या बोला था? धर्मचक्र परिवर्तन। और चौथी, उनकी मृत्यु हो गई थी जिसको बोला था महापरिनिवारण। महापरिनिवारण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को। तो ये एक तो ये चार घटनाएं थी और एक चार पांच स्थानों के नाम थे। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। अपना पहला प्रवचन या उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। अच्छा, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती नामक जगह पर। ठीक है। और जैसे चार बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी? पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। ठीक है। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, राजा महाराजा आजा, वैश्या सब का काल, पुत्र पूत आशिक, कुंडल विश्वास कनिष्क। ठीक है, ये याद कर लेना। चारों बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई, किसके अध्यक्षता में हुई और किसके शासनकाल में हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं। वैसे तो वो सारे ही थे, कुछ भी पूछ लेते हैं। माता का नाम, पिता का नाम, सारथी का नाम, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस पेड़ के नीचे, सब कुछ पूछ लेते हैं। उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, दिल्ली पुलिस का हो या यूपीएससी का हो या एसएससी का हो, एग्जाम कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबका एक ही फॉर्मूला है। सबका एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। मतलब हर रोज पढ़ाई करो, हर रोज पढ़ाई करो, हर रोज पढ़ाई करो। ठीक है। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, और बार बार अपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि आज आप पढ़े नहीं, कल 2 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप एक एक घंटा हर रोज पढ़ो, ठीक है, लेकिन हर रोज पढ़ो। तो हर रोज अपनी क्लासेस लिया करो, अगले दिन पिछली क्लास भी लिया करो, रिवाइज भी किया करो। ठीक है, एग्जाम नहीं रहेगा आपका, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है। तो बौद्ध धर्म हमने कल पढ़ लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रैंडमली सिलेबस लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा एम क्या है? हमारा एम जीके सीखना है, हमारा एम है दिल्ली पुलिस का पेपर क्रैक करना। तो एसएससी एग्जाम लेगी, एसएससी जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछती है ना ज्यादा, हम वो टॉपिक करेंगे पहले। तो उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ढंग से करेंगे जीके को। ठीक है। तो बौद्ध धर्म क्या था, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स का एक टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे आज हम। ये कोई 25-30 इंस्ट्रूमेंट है इंपॉर्टेंट। कुछ आज करेंगे, कुछ कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अपने घर में, आसपास, अड़ोस पड़ोस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और उन्हीं के बारे में एसएससी पूछती है। तो अपना फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखो, ट्रांसफार्मर। सबसे पहले क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये पूछेगा कि फंक्शन क्या होता है, एसएससी ये पूछेगी कि काम क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट दे देगी, ये पूछ लेगी कि इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, या ये काम दे देगी कि ये काम किस इंस्ट्रूमेंट का है, ये पूछेगी एसएससी। तो देखो, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सुना होगा बहुत बार, हर रोज ट्रांसफार्मर। आपके गांव में बिजली के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो, या आपके घर में जो वोल्टेज रखे होते हो ना आप, कि लाइट मंदी आ रही है, लाइट डिम आ रही है, ये बोलते हैं। तो उसके लिए वोल्टेज रखते हो, तो वो वोल्टेज हो, या गली के कोने पे या गांव में जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं बड़े बड़े, वो वोल्टेज या वो ट्रांसफार्मर, वो एक ही बात है। घर में रखी हुई वोल्टेज भी वही है जो बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा है ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पता चला आपका वोल्टेज, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पता चला वोल्टेज। वोल्टेज का क्या ना, सॉरी, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज कम ज्यादा करना। ठीक है, ये जो गलियों में ट्रांसफार्मर रखे होते हैं वो भी वही बात, आपके घर में जो वोल्टेज होती है वो भी ट्रांसफार्मर ही होता है। ठीक है, छोटा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। ठीक है, पहली बात। अब देखो ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वैसे तो आपको ट्रांसफार्मर ही पूछेगा, वो ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। ट्रांसफार्मर काम क्या होता है? वोल्टेज को कम ज्यादा करना। अब ट्रांसफार्मर दो तरीके के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो जो वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो जो वोल्टेज घटाता है। क्लियर है? ट्रांसफार्मर दो तरीके के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप वो जो वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन वो जो वोल्टेज घटाता है। ये था हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, अब सेकंड है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी आपके घर में रखा होता है। तो देखो पहले मैं आपको करंट के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जो करंट होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है एसी, एक होता है डीसी। करंट दो तरीके का होता है, एसी और डीसी। एसी करंट तो देखो यूं यूं करके चलता है, यूं यूं चलता है एसी करंट। जो एसी करंट होता है ना यूं चलता है, और डीसी करंट होता है ना वो यूं चलता है, डायरेक्ट करंट। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये यूं चलता है, और डीसी यूं चलता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधा यूं। ठीक है, डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा चलता है, और एसी ऐसे ऐसे करके चलता है। तो करंट के बारे में पता चला आपको, एसी होता है और डीसी, दो तरीके का करंट होता है। एसी तो ऐसे ऐसे करके चलता है यूं, और डीसी यूं डायरेक्ट चलता है। ठीक है, अब देखो जो घर में इन्वर्टर रखा होता है ना, और इन्वर्टर के पास बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, जिसमें हम लाइट को स्टोर करते हैं, करंट को। क्या हुआ, लाइट आई इन्वर्टर से होके और उस बैटरी में स्टोर कर ली, लाइट ले जाते हैं जो उस बैटरी से वापस यूज कर लेते हैं हम। ऐसा होता है घर में। तो क्या होता है, जो लाइट आई हुई थी उसको उस बैटरी में स्टोर करना है। ठीक है, तो बैटरी में स्टोर करना, जो हमारे घर पे लाइट आती है वो आती है एसी में, ऐसे ऐसे ये वाली लाइट आती है। याद रखने का तरीका देखो, ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? अल्टरनेट करंट पे, एसी पे। ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, यानी कि इस तरीके की जो लाइट आती है ना यूं यूं, इस पे काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, पहली बात। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता है, दूसरी बात। ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाता है। उसके बाद करंट देखो, एसी और डीसी। एसी करंट ऐसे ऐसे चलता है और डीसी डायरेक्ट करंट ऐसे चलता है। अब जो घर में इन्वर्टर और बैटरी लगे होते हैं, बैटरी के अंदर डीसी करंट होता है, ये वाला करंट। बैटरी जो घर पे होती है उसमें डायरेक्ट करंट होता है, डीसी स्टोर होती है, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट स्टोर होता है। अब देखो घर पे आपने सुना होगा कि यार इन्वर्टर का करंट बड़ा खतरनाक होता है, इन्वर्टर का करंट लग जाए तो जल्दी मर जाते हैं वैसे करंट से, जो हमारी बिजली आती है, और जो इन्वर्टर का करंट होता है। तो इन्वर्टर का करंट डायरेक्ट करंट होता है, इससे सीधा चलता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और हमारी जो बिजली आती है घर पे वो ऐसे ऐसे आती है। तो अब देखो जो घर पे बिजली आती है वो ऐसे आती है, बैटरी में स्टोर होती है ऐसे, डीसी। बैटरी में कौन सी स्टोर होती है? डीसी में, बैटरी में डीसी। अब देखो लाइट आई, तो जो इन्वर्टर होता है ना उसमें एक रेक्टिफायर होता है, इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफायर और इन्वर्टर दो चीजें काम करती हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को
डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। क्या हुआ, हमारे घर पे इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं, वो जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर अकेला इन्वर्टर नहीं होता, इन्वर्टर और रेक्टिफायर, उसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्वर्टर और रेक्टिफायर, हम पूरे को इन्वर्टर ही बोल देते हैं। तो जैसे ही लाइट आई, लाइट एसी में आई इस फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, रेक्टिफायर ने क्या किया, एसी को डीसी में बदल दिया इस वाले में, और बैटरी में स्टोर होगी वो। ठीक है, तो रेक्टिफायर का क्या काम हुआ, एसी को डीसी में बदल दिया। क्लियर है। उसके बाद जब लाइट चली गई तो हमें तो एसी में चाहिए काम करने के लिए, तो डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करना, वो कौन करेगा, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आया समझ में, तीनों इंस्ट्रूमेंट। लाइट आई, ट्रांसफॉर्मर उस लाइट को एसी को स्टेप डाउन या स्टेप अप करेगा, यानी कि वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरी बात फिर क्या होगा, घर पे जो इन्वर्टर रखा उसके अंदर इन्वर्टर रेक्टिफायर, दो चीजें होती है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, बैटरी में डीसी स्टोर होता है, डीसी करंट, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देगा। लाइट जाने के बाद इन्वर्टर डीसी को वापस एसी में बदल देगा। ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे। आया समझ में तीनों। चलो नेक्स्ट करते हैं, हमारे 3 हो गए हैं। चौथा देखो, चौथा देखो माइक्रोफोन या माइक बोलते हैं जिसे हम। चौथा है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन या माइक जिसे हम बोलते हैं। जो हम फोन होता है ना, बोलते हैं फोन में कि माइक खराब हो गया हमारा, माइक सही काम नहीं कर रहा, माइक, और उसका पूरा नाम होता है माइक्रोफोन, शॉर्ट में बोल देते हैं माइक। ठीक है, दोनों टर्म सही है, माइक भी लिखा सकता है, माइक्रोफोन भी लिखा सकता है पेपर में। और एक वो जो लेते हैं ना, वो बोलते हैं माइक के अंदर, वो भी वही बात है, यही माइक होता है जो हमारे फोन में होता है छोटा सा, वही बड़े वाला बाहर होता है। तो माइक्रोफोन और माइक, माइक्रोफोन बोलो या माइक बोलो, उसका काम क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना, यानी कि जो हमारी ध्वनि है, वॉइस है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखो क्या होता है, हमने फोन किया, फोन पे हम बोले जो हम बोले, यानी कि वॉइस जो हमारी ध्वनि थी, उसको माइक्रोफोन ने कैच किया, माइक कैच करते ही क्या करेगा, हमारी ध्वनि को सिग्नल्स में बदल देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, विद्युत तरंगों में बदल देगा। फिर वो दूसरे फोन में चली जाएगी जिसके पास हमने मिलाया हुआ है, उसका स्पीकर क्या करेगा, फिर उसमें जो स्पीकर है उसमें सुनेगा, उसका स्पीकर क्या करेगा, जो माइक ने इलेक्ट्रिक तरंग थी, जो विद्युत तरंग थी, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे, जो माइक ने बनाए थे, ध्वनि के इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाए थे माइक ने, वो स्पीकर के पास गए अगले के फोन में, तो स्पीकर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक ध्वनियों को, इलेक्ट्रिक तरंगों को, विद्युत तरंगों को वापस से ध्वनि में बदल देगा, तभी तो हमें सुनाई देगा फिर स्पीकर से। ठीक है, तो माइक्रोफोन या माइक का काम क्या होता है, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। इंग्लिश में बोले तो वॉइस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करता है। आया समझ में। माइक्रोफोन या माइक क्या काम करता है, हम जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो दूसरे के फोन में चला जाता है, या हमारा जो ये बोलने वाला माइक होता है उससे लाउड स्पीकर में चला जाता है, तो स्पीकर में जाके स्पीकर में क्या गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल गए, फिर स्पीकर इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर लेगा, वॉइस में, वापस ध्वनि में, तभी तो हमें सुनाई देगा। तो देखो 4th पॉइंट क्लियर है, माइक्रोफोन या माइक क्या काम करता है, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। उसके बाद है लाउड स्पीकर बोलो या स्पीकर बोलो, पता चल गया लाउड स्पीकर या स्पीकर का क्या काम होता है। स्पीकर या लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलना, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वॉइस सिग्नल में चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो छठा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक इंस्ट्रूमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो जो हम खींचते हैं, जैसे
फोटो, फोटो मतलब लाइट। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है। और इलेक्ट्रिक का आपको पता ही है, विद्युत सेल, एक ऐसा सेल जो प्रकाश को विद्युत में बदल दे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल दे, जो लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटो मतलब लाइट, मतलब प्रकाश, प्रकाश तरंगों को जो विद्युत तरंगों में बदल दे, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या, लाइट तरंगों को, लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दे, ठीक है। शायद देखो सोलर सेल, सोलर सेल भी आपने देखे होंगे, सबकी छतों पे लगे हुए हैं सोलर सेल। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को, सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल पता है ना, सबके छतों पे लगे हुए हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और सोलर सेल अलग अलग होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो प्रकाश तरंगों को बदलते हैं, प्रकाश, लाइट को, लाइट प्रकाश, जो चांदना जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, चांदना, लाइट। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि चांदना, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदले, मतलब प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में बदले, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और सोलर सेल सौर ऊर्जा को, सोलर सौर ऊर्जा को, ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत एनर्जी। देखो ये भी विद्युत एनर्जी दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और सोलर सेल भी विद्युत एनर्जी दे रहा है। तो विद्युत, विद्युत ऊर्जा जो प्रकाश से मिले तो फोटो इलेक्ट्रिक, और जो सूरज से मिले तो सोलर, ठीक है। तो छठा सातवां पॉइंट क्लियर है। एट्थ देखो, कैंडल, मोमबत्ती। कैंडल, मोमबत्ती क्या करती है, एट्थ देखो, कैंडल, मोमबत्ती, घर पे मोमबत्ती होती है, क्या काम होता है कैंडल का, कैंडल क्या करती है, कैंडल आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स की मिलके बनी होती है, पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के बनाते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, एक तो वो आपको प्रकाश देती है, चांदना देती है, लाइट देती है, लाइट। देखो जो घरों में आती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइट नहीं होती जिसको आप लाइट बोलते हो ना। घरों में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी, घरों में क्या आती है, बिजली आती है, ठीक है। और जो चांदना होता है ना, चांदना, लाइट उसे बोलते हैं, लाइट को क्या बोलते हैं, प्रकाश, चांदना देसी भाषा में बोले तो, ठीक है। तो कैंडल क्या करती है, बहुत सारे केमिकल्स की बनी होती है, वो आपको क्या देती है, लाइट देती है, मतलब चांदना देती है, ठीक है। और क्या देती है, उष्मा देती है, हीट, हीट गर्म भी तो करती है आसपास का एरिया। तो कैंडल का क्या काम है, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैंडल क्या करती है, बहुत सारे केमिकल्स की बनी होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि कैंडल रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आया समझ में, प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में, हीट, हीट एनर्जी में। इसको ना इंस्ट्रूमेंट को आप इंग्लिश में कर लेना, आप बहुत आसान, क्योंकि हिंदी में भी आपको ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर लिखा मिलेगा, इन्वर्टर लिखा मिलेगा, रेक्टिफायर लिखा मिलेगा, माइक्रोफोन, तो इनको हिंदी में मत करना, आप इंग्लिश में ही करना, बहुत आसान है। कैंडल केमिकल की बनी होती है आपको पता है, तो केमिकल एनर्जी को कैंडल आपको पता है लाइट भी देती है और हीट भी देती है, तो लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। कैंडल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिकल सेल, विद्युत सेल,
देखो सोलर सेल का पता चलेगा, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का पता चलेगा। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश से, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब लाइट से यानी कि प्रकाश से विद्युत। अब देखो इलेक्ट्रिकल सेल, विद्युत सेल, ये वो सेल है जो आपकी बैटरियों में डलते हैं ना, जो आपके घर में दो सेल रिमोट में डलते हैं, ये वो सेल है इलेक्ट्रिकल सेल। पहले तो ये पता होना चाहिए विद्युत सेल कौन से सेल होते हैं। विद्युत सेल वो सेल होते हैं जो बैटरी में डलते हैं, जो आपके रिमोट में डलते हैं। ठीक है, पता चल गया कौन से होते हैं। अब बता दो इलेक्ट्रिकल सेल का क्या काम है, क्योंकि वो भी केमिकल से बने होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल का क्या काम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। देखो इलेक्ट्रिकल सेल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल वो सेल होते हैं जो आपके रिमोट में डलते हैं, ठीक है, या आपके बैटरी में डलते हैं। तो उनका क्या काम होता है, वो किसके बने होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल विद्युत एनर्जी में बदलते हैं, विद्युत धारा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं विद्युत एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सेल कौन से जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दें। देखो नाम ये इलेक्ट्रिकल सेल, विद्युत दे जो किससे देगा, उसके अंदर केमिकल भरे होते हैं, केमिकल से। अगला देखो मोटर, मोटर से तो हम घिरे हुए ही हैं, कहीं पंखे की मोटर है, कहीं पानी वाली मोटर है, कहीं कूलर वाली मोटर है। ठीक है, तो मोटर क्या करती है, मोटर बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, सबको पता है। अब वो मोटर क्या करती है, कोई ना कोई मैकेनिकल फोर्स देती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा को, विद्युत बिजली से चलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में, ठीक है, क्या बताया, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोटर आपके आसपास है यार, देख लो, वो विद्युत से, इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी कि बिजली से चलती है, वो विद्युत से चलती है। विद्युत को किस में बदल देती है, वो कोई यांत्रिक, यंत्र बोलते हैं ना इनको, मोटर हिंदी में क्या होता है, मोटर ही लिखा मिलेगा, यंत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डायनामो, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट देखो लाइट चलेगी, डायनामो, 11th है डायनामो। डायनामो क्या होता है, डायनामो एक ऐसी मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा वो लेंटर वगैरह डालते हैं तो वो यूं घूमता रहता है ना, एक वो सीमेंट क्रेशर वगैरह मिलाने के लिए, ऐसा ही एक यंत्र होता है, ऊपर से पानी पड़ता रहता है, वो यूं घूमता रहता है, बिजली बनाता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामो। यानी कि डायनामो क्या काम करता है, देखो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी और मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगी। डायनामो मोटर का उल्टा होता है, वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा। यानी कि देखो क्या होता है, वो एक यूं घूमता रहता है, उस पानी पड़ता रहता है, पानी घुमाता है उसको यूं, ठीक है, उससे बिजली बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामो। तो यानी कि डायनामो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि डायनामो वो होते हैं, वो यूं घूमता रहता है, पानी पड़ता रहता है, यूं घूमता रहता है, बिजली बनाता रहता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत देता है। डायनामो समझ में आया, मोटर उल्टा काम करती है, विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनामो मोटर का उल्टा काम करता है, वो अपने आप पानी से घूमता है और बिजली देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सितार। सितार का क्या काम है, सितार जो बजाते हैं ना, गिटार, सितार, वो क्या करता है,
वो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा यंत्र की, उसको यूं हिलाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा और किससे बदलता है? ध्वनि में। उससे क्या निकलती है? आवाज निकलती है तरह तरह की, तो ध्वनि ऊर्जा में। तो सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब ये देखो, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर को हिंदी में एमीटर ही बोलते हैं, वोल्टमीटर को भी वोल्टमीटर ही बोलते हैं, और गैल्वेनोमीटर को भी गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं हिंदी में। तो एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मापता है, करंट को मापता है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमीटर का। वोल्टमीटर का क्या काम होता है? वोल्टेज मापता है। वो आप घर पे देखते हो ना, वोल्टेज के अंदर की 210 वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। और गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो, एमीटर करंट को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, गैल्वेनोमीटर करंट की दिशा बताता है कि करंट किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, इधर बह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मैंने आज करवा दिए। बाकी के इंस्ट्रूमेंट हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।